सबका फिर से एक बार द कैरियर विजन क्लासेज में स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने साल 2023 में जो 17 दिसंबर को बिहार दरोगा का जो एग्ज़ाम आयोजित किया गया था उसके प्रश्नों का हल करेंगे। पिछले वीडियो में हमने 1 से 72 सवालों का हल किया था। इस वीडियो में हम लोग 73 से 100 सवालों का हल करेंगे। आप खड़ा होना जी। आप बताना, मुख्यमंत्री के कार्य व शक्तियों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 167। हाँ, ऑप्शन में कुछ और भी अनुच्छेद है, जैसे कि 168 अनुच्छेद। 168 अनुच्छेद में राज्यों के विधानमंडल का उल्लेख किया गया है। विधानमंडल के कितने सदन होते हैं? 2। किसी भी राज्य के विधानमंडल के 2 सदन होते हैं। एक विधान सभा होता है, एक विधान परिषद होता है। विधानसभा निम्न सदन होता है और विधान परिषद उच्च सदन होता है। वर्तमान में भारत के मात्र 6 ही राज्यों में क्या है? विधान परिषद है, जिसमें बिहार है, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है और आंध्र प्रदेश है और तेलंगाना। सीटों की संख्या बात करते हैं विधान परिषद में। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 100 सीट है। बिहार में कितना सीट है जी? 75 सीट है। कर्नाटक में भी 75 सीट है। महाराष्ट्र में 78 सीट है। आंध्र प्रदेश में 50 सीट है और तेलंगाना में 40 सीट है। बात करते हैं विधानसभा, जो किसी भी राज्य के विधानमंडल का निम्न सदन होता है। जैसे कि विधानसभा का मैक्सिमम सीट, जो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था, किसी भी राज्य के विधानसभा का मैक्सिमम सीट 500 होता है और मिनिमम 60 होता है। तो भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ विधानसभा का सीटों का संख्या सर्वाधिक है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में 403 सीट है। अपना बिहार की बात करते हैं तो 243 सीट है विधानसभा में। ठीक है। ऑप्शन में और भी है 169 आर्टिकल, 169 में किसी राज्य में विधान परिषद का गठन और विघटन का बात किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है आपका, आंत में पाचन के पश्चात अवशोषित वसा का वहन किया जाता है किसके द्वारा? रुधिर द्वारा। रुधिर के द्वारा। किसके द्वारा? रुधिर के द्वारा। आप बैठिएगा, आप खड़ा होना। फिटकिरी गंदले पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है? स्कंदन। ठीक है। अगला सवाल है आपका, वास्को डी गामा भारत में पहली बार कब आया था? 17 मई 1498। अगर पूछेगा आपसे कि दूसरी बार कब आया था? 1502। कब आया था? 1502। 24 दिसंबर 1502। 24 दिसंबर 1502 को आया था। ठीक है। आपको बताना है कि वास्को डी गामा भारत के पश्चिमी तट पर कहाँ आया था? कालीकट बंदरगाह। जिसका स्वागत किसने किया था? राजा जमोरी ने किया था। इस वास्को डी गामा के इस यात्रा में एक गुजराती पथ प्रदर्शक थे जो उनका सहयोग किया था वास्को डी गामा का। उसका नाम बताइए। अब्दुल मनीद। अच्छा, पुर्तगालियों का प्रथम वायसराय फ्रांसिस्को द अल्मोरा कब भारत आया था? 1505। ठीक है। पुर्तगालियों का दूसरा वायसराय कौन आया था 1509 में? 1509 में अल्फांसो द अल्बुकर्क। अल्फांसो द अल्बुकर्क फ्रांसिस्को का दूसरा क्या था? वायसराय था, जो 1509 में आया था। और इसने बीजापुर के एक शासक थे। कौन शासक थे? शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा को 1510 में क्या कर लिया? जीत लिया। ठीक है। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोला? कोचीन में। कोचीन कहाँ है? कोचीन केरल में। कोचीन कहाँ है? केरल में। सही जवाब है आपका। अच्छा, पुर्तगालियों से भारत देश आज़ाद कब हुआ? पुर्तगालियों के अधिपत्य से भारत कब आज़ाद हुआ? 19 दिसंबर 1961 को। कब? 19 दिसंबर 1961 को। और गोवा भारत का 25वें क्रम का राज्य कब बना? कब बना? 1987 में। कब बना? 1987, 30 मई 1987। नेक्स्ट सवाल है आपका, गंगा के मैदान में नवीन जलोढ़ निक्षेपों को क्या कहते हैं? खादर। क्या कहते हैं? खादर। ठीक है। गंगा के मैदान में नवीन जलोढ़ निक्षेपों को खादर कहते हैं। अगर पूछे कि गंगा के मैदान में पुरानी जलोढ़ निक्षेपों को क्या कहते हैं? बांगर। क्या बोलते हैं? बांगर। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल। ऑप्शन में कुछ और भी डेट है, जैसे 22 मार्च को कौन सा दिवस मनाते हैं? बिहार दिवस। जल दिवस। बिहार दिवस और जल दिवस। 22 मई को प्रतिवर्ष क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। प्रयाग प्रशस्ति का रचनाकार कौन था? हरिसेन था। हर्षचरित के रचयिता कौन थे? बाणभट्ट थे। और मेघदूत कालीवंशम किसने लिखा था? कालिदास ने। उसके बाद पंचतंत्र किसके द्वारा लिखा गया? विष्णु शर्मा के द्वारा। पंचतंत्र विष्णु शर्मा के द्वारा। ठीक है, आप बैठिए। आपको याद है? नहीं याद है। और किसी को इधर नहीं याद है? इधर से किसी को? आप खड़ा होइए, आपको याद है। आप बताना, बिहार राज्य का क्षेत्रफल कितना है?
94,163 किलोमीटर स्क्वायर। कितना है? 94,163 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि पूरे भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा, हाँ, आपको पता है कि पूरे भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन है? राजस्थान है। और बिहार का क्षेत्रफल भारत में 12वें क्रम का है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार के हमारा राज्य है 12वां राज्य है। बिहार का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.86% है। ठीक है, बिहार जो है, बिहार का पूर्व से पश्चिम में लंबाई कितना है? 483 किलोमीटर, और उत्तर से दक्षिण में लंबाई कितना है? 345 किलोमीटर। नेक्स्ट सवाल है आपका, 1991 में भारत में आर्थिक सुधारों को अपनाने का मुख्य व तत्कालीन कारण क्या था? भुगतान और संपूर्ण का संकट। नहीं, आपका सही जवाब नहीं है। आप बता सकते हो, आप खड़ा होना। भुगतान संतुलन संकट। भुगतान संतुलन का संकट। 1991 में भारत में आर्थिक सुधारों को अपनाने का मुख्य व तत्कालीन कारण था भुगतान संतुलन का संकट। ठीक है, आप बैठना। आप एक सवाल और बताना, इमरजेंसी यानी आपातकालीन हार्मोन किसे कहा जाता है? नहीं मालूम। आपको नहीं मालूम है, आप बैठिए। आप खड़ा होना। आप फिर से सवाल रिपीट कर रहे हैं। इमरजेंसी यानी आपातकालीन हार्मोन किसे कहा जाता है? एड्रीनेलिन। ठीक है, जब माइक जाएगा तभी बोलिएगा, आवाज़ क्लियर नहीं आएगा ऐसे। नेक्स्ट सवाल है आपका, समुद्री जैव विविधता के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय केंद्र कौन सा है? जामनगर, गुजरात में स्थित है। बहुत ही अच्छा है। अंत्योदय अन्न योजना कब लागू की गई थी? 25 दिसंबर 2000 को राजस्थान में प्रथम बार इसको लॉन्च किया गया था। बहुत ही अच्छा है। नेक्स्ट सवाल है आपका, भारतीय संविधान के कौन से भाग को 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा हटाया गया? भाग 7वां। भाग 7 को 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा संविधान से क्या कर दिया? निरस्त कर दिया गया है। ऑप्शन में कुछ और भी भाग है, जैसे भाग 5 में संघ का उल्लेख किया गया है, जो अनुच्छेद 52 से लेकर 151 में वर्णित है। भाग 6 में राज्य का उल्लेख किया गया है, जो कि कितना? 152 से लेकर 237 में वर्णित है। भाग 8 में संघ शासित क्षेत्रों का बात किया गया है, जो अनुच्छेद 239 से 242 में वर्णित है। क्वेश्चन है आपका, प्रक्षेप जिसमें केंद्र से सभी बिंदुओं की दिशाओं को सही सही दर्शाया जाता है, वह प्रक्षेप क्या कहलाता है? ये दिगंशीय। क्या कहलाता है? दिगंशीय। सवाल है, कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पार किए बिना आप भारत से तिब्बत जा सकते हैं? ऑप्शन देंगे आपको, फिर से रिपीट करते हैं सवाल। कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पार किए बिना आप भारत से तिब्बत जा सकते हैं? समझिएगा प्रश्न को। भारत चीन सीमा, भारत नेपाल सीमा, भारत भूटान सीमा, भारत म्यांमार सीमा। क्या होगा आंसर? भारत म्यांमार सीमा। जी, आपको भूटान जाना होगा तो आपको भूटान जाना होगा या तिब्बत जाना होगा आपको, तो आपको म्यांमार जाने की क्या हो सकता है? तो भारत और म्यांमार सीमा नहीं होगा। अच्छा, सवाल ये है कि भारत की सीमा चीन से कितना किलोमीटर लगती है? 3488 किलोमीटर। उसके अलावा भूटान से भारत की सीमा कितना किलोमीटर लगती है? 698 किलोमीटर। म्यांमार से भारत की सीमा कितना लगती है? 1643 किलोमीटर। और उसके अलावा क्या है, नेपाल से कितना लगता है भारत का सीमा? 1751 किलोमीटर। अगर म्यांमार से पूछेगा कि भारत का कितना राज्य सीमा साझा करता है, तो 4 राज्य, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। ठीक है, उसके अलावा अगर पूछेगा आपसे कोई कि नेपाल से भारत का कितना राज्य सटता है, तो एक लिखेंगे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। उसके अलावा आपसे यदि पूछ देगा कि चीन से भारत का कितना राज्य और केंद्र शासित प्रदेश लगते हैं, तो याद रखिएगा, पहला लद्दाख है, दूसरा क्या है आपका हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, उत्तराखंड हो जाएगा, सिक्किम हो जाएगा और अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। अल हिलाल नामक अखबार की स्थापना किसने किया था? अब्दुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने अल हिलाल नामक अखबार पत्रिका का स्थापना या संपादक थे वो। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि कांग्रेस में जो भी अध्यक्ष थे आज़ादी के दिनों में, जो कांग्रेस के जो जितने भी अध्यक्ष थे, उसमें सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। और सबसे लंबा समय तक अध्यक्ष रहने वाले व्यक्ति हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। 1940 से 46 तक रामगढ़ से क्या रहे थे? कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। उसके अलावा जब स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल बना था, तो देश के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन बने थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अगला सवाल है आपको, आप बैठिएगा, आपको याद है? खड़ा होइए। कौन बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त का प्रस्तावक था? सर जॉन शोर। सर जॉन शोर। कुछ इसके बारे में एक्स्ट्रा बताना है आपको
कि अस्थाई बंदोबस्त को और कौन सा बंदोबस्त के नाम से जानते थे? इस्तमरारी बंदोबस्त। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के जमींदारों के बीच कर वसूलने से संबंधित था। एक अस्थाई बंदोबस्त हेतु समझौता हुआ था, जिसमें बंगाल में किसने लागू किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793 में लागू किया गया था। सही है, सही सर जवाब है आपका। अगला प्रश्न है आपका कि ध्वनि का वेग सबसे अधिक तेज किसमें होता है? स्टील में। और सबसे कम किस में होगा? गैस में होगा। स्टील में होता है 5448 मीटर पर सेकेंड। सबसे अधिक ध्वनि का वेग सबसे अधिक तेज होता है स्टील में 5448 मीटर पर सेकेंड, और सबसे कम होता है गैस में। भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था। 42वें संविधान संशोधन 1976। आपको पता होना चाहिए कि उद्देशिका को प्रस्तावना के नाम से भी जानते हैं। भारतीय संविधान के उद्देशिका को प्रस्तावना के नाम से भी जानते हैं, और इंग्लिश में इसको प्रियम्बल भी बोलते हैं। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि हमारे संविधान की प्रस्तावना में कुल अब तक एक ही बार संशोधन हुआ है, 42वां संशोधन 1976, जिसमें 3 शब्द जोड़े गए थे। वो शब्द क्या क्या है? समाजवादी, अखंडता और धर्मनिरपेक्षता। समाजवादी और धर्मनिरपेक्षता, 3 शब्द जोड़े गए हैं। और पता होना चाहिए कि हमारे जो संविधान का जो प्रस्तावना है उसमें 3 प्रकार का न्याय का बात किया गया है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है, विचार, अभिव्यक्ति, विचार, धर्म, उपासना और विश्वास। सही है। और 2 प्रकार की समानता की बात की गई है, प्रतिष्ठान और अवसर। प्रतिष्ठान नहीं, प्रतिष्ठा और अवसर की बात की गई है। उसके अलावा प्रस्तावना का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? USA। प्रस्तावना की भाषा? ऑस्ट्रेलिया। सही है। और उसके अलावा बताना है आपको कि लिखित संविधान की अवधारणा किस देश की देन है? फ्रांस की। किसका देन है? फ्रांस का। और प्रस्तावना में प्रयुक्त स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व शब्द किस क्रांति से है? फ्रांसीसी क्रांति से है। कब है? 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है आपका, बताना कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि किसने 1940 में सर्वप्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया था? विनोबा भावे। सर्वप्रथम आपको पता होना चाहिए व्यक्तिगत सत्याग्रह के बारे में। गांधी जी द्वारा 17 अक्टूबर 1940 को महाराष्ट्र के पवनार से यह आंदोलन शुरू हुआ था। गांधी जी ने सभी लोगों से, जितने भी सत्याग्रही थे, सभी अपील किए थे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो प्रारंभ हुआ था उसमें किसी भी प्रकार का ब्रिटिश का सहायता नहीं करने के लिए अपील किए थे, और इस आंदोलन को अहिंसक आंदोलन बनाने का प्रयास किए थे, सभी से आग्रह किए थे। इसमें पहला सत्याग्रही बनाया गया था आचार्य विनोबा भावे को, दूसरा बनाया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू को, और तीसरा बनाया गया था ब्रह्मदत्त को। किसको? ब्रह्मदत्त को। लास्ट सवाल है आपका, 100वां क्रम का सवाल है कि निम्नलिखित जिलों में से कौन सा उत्तर पश्चिमी जलोढ़ या दोमट मैदानों का भाग नहीं है? मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय और पूर्णिया। पूर्णिया। ठीक है, क्या पूछा था? पूर्णिया होगा आंसर। क्या होगा? पूर्णिया, क्योंकि ये पूछा था उत्तर पश्चिम, जबकि पूर्णिया क्या पड़ता है? उत्तर और पूरब में पड़ता है। ठीक है जी, बहुत ही अच्छा, धन्यवाद। हम लोग अगले जो वीडियो बनेगा उसमें हम लोग बिहार SI का जो 2023 में जो एग्जाम हुआ था सेकेंड शिफ्ट का, उसका डिस्कशन करेंगे। ठीक है, प्रश्नों को जानेंगे, डिस्कशन करेंगे। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। ठीक है, क्लैप कीजिए।